स्टूडेंट्स हो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यही आप अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्स आर एजुकेशन चैनल के अंदर, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो हम वापस हमारे सेशंस की तरफ चलते हैं। हम हमारे जीके के टॉप लेवल के और एग्ज़ाम में फाइट करने वाले, मतलब अब उसको एग्ज़ाम दे सको ऐसे लेवल के क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। और जिस भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई आपके लिए इतनी मेहनत से जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चन तैयार करते हैं तो भाई सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो हमारे सेशन की तरफ हम चलते हैं, ध्यान देते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को याद ही कर लिया करो। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, बताइए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन, मतलब उसका आकलन उसने मतलब किसने किया था। सरदार पटेल ने किया था, एक दबाइए। महलोन महल महल नोस 20 ने किया था, दो दबाइए। दादा भाई नारोजी ने किया था, तीन दबाइए। वी के आर वी राव ने किया था, बताइए, चार दबाइए। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। क्या मतलब राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, कहने का मतलब ये भारत के अंदर। मैं विदेश की पूछ रहा हूँ, मैंने ओनली भारतीय पूछी है, ना कि मैं राजस्थान की पूछी है। पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबके सब अपना राइट आंसर दे चुके हैं। क्या क्या क्या, क्या बता रहे हैं। जिसने भी भाई 3 नंबर बताया है दादा भाई नारोजी, इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी दादा भाई नारोजी बताया है तो भाई बिल्कुल सही बताया है, आपने बिल्कुल सही बताया। दादा भाई नारोजी इसका राइट आंसर होगा। क्या भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नारोजी ने किया था। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी कौन थे, कौन बताएगा मुझे, दादा भाई नारोजी कौन थे, कौन बताएगा, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, बताइए, ये है क्वेश्चन। और किस पर निर्भर करता है आपको आंसर देना है, इसका आंसर देना है। वो आंसर आपको ऑप्शन बता दूंगा नीचे। और जिससे पहले जिस भी अभी तक भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्या किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, बताइए। ऑप्शन देख लो, ये रहे। प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड करता है उसका विकास, मतलब बाजार का आकार के ऊपर डिपेंड करता है, दो दबाइए। पूंजी निर्माण डिपेंड करता है, तीन दबाइए। या उपयुक्त सभी, मतलब सब पे डिपेंड करता है, बताइए, चार दबाइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक संसाधन है, या फिर बाजार का आकार है, पूंजी निर्माण है, या फिर पूंजी निर्माण, बाजार का आकार और प्राकृतिक संसाधन, मतलब तीनों है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये है कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, मतलब कौन से देश का भी आर्थिक विकास किस देश पर निर्भर करता है, किसकी चीज़ पर निर्भर करता है, बताइए। तो जिसका भी आंसर नहीं दे रहे वो अपना आंसर कमेंट करके बताइए मुझे। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, इतनी मैंने से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दूं क्या। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन, जिसने बताया है बिल्कुल सही है। बाजार का आकार बताया है वो भी सही है, पूंजी निर्माण बताया है वो भी सही है, और उपयुक्त से बताया है वो तो बिल्कुल सही है। चार नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। पूंजी निर्माण का भी है, बाजार का आकार भी होता है, प्राकृतिक संसाधन भी होता है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेट क्वेश्चन हमारा, देख लो। WTO का मुख्यालय कहाँ है। TO का मुख्यालय की बात चल रही है। न्यूयॉर्क में है, एक दबाइए। जेनेवा में है, दो दबाइए। यूरेगे में है, तीन दबाइए। दोहा में है, चार दबाइए। शायद ये मेरे हिसाब से इसका नाम है कि क्या है ये, बताइए क्या है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरेगे, दोहा, क्या है बताइए ये क्या है। और इसका राइट आंसर क्या होगा। TO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO का मुख्यालय बताना आपको। और जिस भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, बता दो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। मैं बता दूँ आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई और बहनों, जिसने भी 2 नंबर बताया है जेनेवा, जेनेवा इसका राइट आंसर होगा। जेनेवा मतलब WTO का मुख्यालय है जेनेवा, याद कर लो जेनेवा। क्या है, जेनेवा, जेनेवा, बर्बरकी में याद करो, जेनेवा है। WTO का मुख्यालय है जेनेवा, WTO का मुख्यालय है जेनेवा। जे ने मतलब जे नेवा,
मतलब नेवा, है ना, राइट ना, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बढ़िया भी है। मुद्रा के ऊपर है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है, मतलब मुद्रा की आपूर्ति हो रही है कहीं पर, तो किसके द्वारा नियंत्रित, मतलब किसके द्वारा नियंत्रित, मतलब उसको देखेंगे संभालने का, पता है किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, एक भाई, योजना आयोग के द्वारा, दो भाई, व्यापारिक बैंक के द्वारा, तीन भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, चार भाई। हमने इंडिया के लिए तो पूछा ही नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइए मुझे। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी, ये बताना आपको, बताइए। और जिस भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब आपका दिमाग चलाना है, मैं तो कुछ भी बोल दिया कि ये होगा, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के बताया है। क्या, देख लीजिए, इसके दो आंसर हो सकते हैं, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर पता है क्या होगा, देखो मैंने जो बताया था ना, इसका आंसर वही होगा, इसका आंसर वही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की ही होगा। देश के बारे में पूछे नहीं पूछे, लेकिन मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा के बारे में बात आ जाए तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ के द्वारा ही करी जाती है, क्योंकि भारत में ही पूछा है, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पूछा है, और मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, क्योंकि अभी के टाइम तो भारतीय, तो ये है ना, 4 नंबर वाले बिल्कुल ही करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा बैंक है ये अपना इंडिया का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमागदारी क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप, जल का प्रताप, जल प्रताप मतलब जल का प्रताप, होगेन कक कल्क प्रताप, एक दबाई, शिमला प्रताप, दो दबाई, जोग प्रताप, तीन दबाई, कोर्टोलम प्रताप, चार दबाई। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। और जिस भी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई, बहुत बार कहना पड़ता है आपको, सब्सक्राइब कर दो भाई और बहनों, प्लीज़ कर दो भाई और बहनों। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल प्रताप कौन सा ऊंचा है, तो मैंने पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो भाई और बहनों, तो भाई इसका राइट आंसर होगा, सब भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप है जोग प्रताप। क्या, जिसने भी 3 नंबर बताया है जोग प्रताप, इसका राइट आंसर होगा क्या, जोग प्रताप, मतलब 3 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ऊंचा मतलब एक तो नीचा होता है और एक होता है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा जल प्रताप की बात करें तो ये हो गया हमारा सबसे ऊंचा जल प्रताप हो गया, ये है ना, सबसे ऊंचा जल प्रताप हो गया। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है जोग। कौन सा है, जोग, जोग है। और एक नीचे भी है, नीचे कौन सा है, कौन बताएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले भाई, इतने बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने लिख रखा है, क्या है ये, मुझे कौन बताएगा, ये क्या है, ये क्या है, मुझे कौन बताएगा, ये क्या लिखा हुआ है भाई और बहनों, ये मुझे कौन बताएगा, बताइए। ये क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, तो भाई कर दो ना, समझ में अब आपके आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं तो सब्सक्राइब तो करने बिना आप चले जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है हमारा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट का मतलब आप रुई मान सकते हो ना, जूट उत्पादन ही होता है, पता है कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है, एक दबाइए, पश्चिम बंगाल होता है, दो दबाइए, उड़ीसा में होता है, तीन दबाइए, केरल में होता है, चार दबाइए। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या इसका राइट आंसर होगा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है। बताइए भाइयों, तो भाइयों और बहनों क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा भाई, ये होगा क्या, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। जिस भी भाई और बहनों ने 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल ही है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कौन सा है। तो भाई ये क्वेश्चन है देश से रिलेटेड है, देश विदेश से। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अब पालक स्ट्रेट पता नहीं क्या है, स्टेट का मतलब जानते हो क्या होता है, स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब होता है राज्य, राइट। पालक स्टेट, लेकिन पालक स्टेट पूछा है, बताइए। पाकिस्तान एवं चीन, मतलब कौन से पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं, पालक मतलब पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान एवं चीन के लिए एक दबाइए, भारत और श्रीलंका के लिए दो दबाइए, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के लिए तीन दबाइए, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चार दबाइए। क्या इसका राइट आंसर होगा,
ये क्वेश्चन तो थोड़ा हेवी है, टफ है। जिसने भी भाई बड़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल की जिसने जीके पढ़ रखी है वो इसका राइट आंसर दे सकता है। मतलब थोड़ा भारी भारत की जीके पढ़ रही हुई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाइयों और बहनों बताइए। तो भाइयों और बहनों इसका आंसर हम देते हैं। जिसने भी भाइयों बहनों ने 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत एवं श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। पालक स्टेट से कौन कौन जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। देख लीजिए, आपको छोटा सा चीज बता रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पर समझ लो। ये है पालक, क्या है? पालक स्ट्रेट। क्या है ये? पालक स्ट्रेट है। और ये जुड़ा हुआ किससे है? भारत भारत एवं एवं श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका से जुड़ा हुआ मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है। ये बीच में इसका जुड़ा हुआ है, पालक स्ट्रेट इसके बीच में जुड़ा हुआ है। समझ आ गया? नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेट क्वेश्चन देख लीजिए। नेट क्वेश्चन कौन सा हमारा? तो ये रहा हमारा नेट क्वेश्चन, देख लीजिए। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छोटा सा क्वेश्चन बार बार आता है भाई। ये क्वेश्चन भाई कम से कम है ना 3 से 4 बार, 4 से 5 बार आ चुका है इस नोट्सों के अंदर। तो आप बता सकते हो भारत का कटोरा किसको कहा जाता है? तमिलनाडु कहा जाता है, एक दो भाई ये आंध्र प्रदेश कहा जाता है, दो भाई ये कर्नाटक कहा जाता है, तीन भाई केरल को कहा जाता है, चार भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ गया क्वेश्चन ये। तो आप इसको आंसर दे सकते हो, बता दो। फालतू में टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है हमको। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो भाई और बहनों ने, जिससे भी भाई और बहनों ने दोनों बताया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। जिससे 2 भाई ने बताया बिल्कुल करेक्ट होगा। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? छोटा सा क्वेश्चन है। पहली बार इस विश्व में कहाँ पर फेंका गया था? नागासाकी में फेंका गया था, 1 दबाई। हांगकॉन्ग में फेंका गया, 2 दबाई। टोक्यो में फेंका गया, 3 दबाई। हिरोशिमा में फेंका गया था, 4 दबाई। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बताइए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कहाँ पर फेंका गया था पहली बार परमाणु बम? कहाँ पर फेंका गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 नंबर, हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा के अंदर परमाणु बम फेंका गया था। जिसने भी 4 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या हिरोशिमा राइट आंसर होगा? हिरोशिमा इसका राइट आंसर होगा भाई। टोक्यो में नहीं फेंका गया था, हिरोशिमा में फेंका गया था परमाणु। पहली बार की बात है। नेट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। आयन मंडल पाई जाती है, 1 दबाई। बहिर्मंडल मंडल पाई जाती है, 2 दबाई। क्षमा मंडल में पाई जाती है, 3 दबाई। संताप मंडल पाई जाती है, 4 दबाई। बताइए जिसका राइट आंसर क्या होगा। और जब तक इसका आंसर दे तब तक जिसने भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई। बताइए इसका और राइट आंसर क्या होगा। सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो भाई ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर एरोप्लेन चलते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर एरोप्लेन चलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एरोप्लेन कहाँ पर चलती है? समताप मंडल में एरोप्लेन चलती है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हुआ। जिस भी भाई और बहनों ने 4 नंबर बताया है बिल्कुल करेक्ट है। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो भाई कैसा लगा आपको सेशन? लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भाई। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और आप बिना लाइक करे ही चल जाते हो तो भाई बहुत दुख होता है। तो भाई एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। तो कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।